हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे चमत्कारिक टिप्स लेकर आई हूँ जिन्हें यूज करने के बाद में आपको सच में लगेगा कि आपकी ज़िंदगी सच में बहुत ही आसान हो गई है। इतने अच्छे ये टिप्स हैं जिसको देख करके आपको लगेगा कि काश ये आपको पहले से ही पता हो गए। तो वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली टिप है खट्टे दही को लेकर के। जब भी हम रायता बनाते हैं और हमारे पास में दही पहले का पड़ा रहता है लेकिन वो खट्टा हो जाता है तो ये हमें बहुत परेशानी का होता है काम। तो इसके लिए ये टिप है कि इस दही को इस तरह से एक भगोना रखना है नीचे या कुछ भी रख लीजिए और एक छलनी लेकर के इसको इस तरह से छान लेना है। यानी कि उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे पड़ा रहने देना है। इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस अपने आप से इसका पानी जो भी निकलता है वो पानी इसको निकलने दीजिए। थोड़ी देर में देखेंगे कि काफ़ी सारा पानी है वो निकल गया है। और ये देखिए, जो दही की खटास होती है वो एक्चुअल में इस पानी के अंदर ही होती है, जो मेन गाढ़ा दही होता है उसमें नहीं होती है। तो इस पानी को निकाल दीजिए और निकाल करके या तो दूसरे काम में ले लीजिए या फिर इसको फेंक दीजिए। और जो हमारा गाढ़ा दही है वो रायते के लिए पूरी तरह से रेडी है। अगर फिर भी इसकी खटास कम नहीं होती है या फिर एक्सट्रीम ही खट्टा है तो इसके लिए एक टिप और है। आपको इसके अंदर मिला देना है थोड़ा सा दूध। जितना खट्टा है उतना दूध मिला दीजिए। यानी कि इतने एक कटोरी दूध, एक कटोरी के अंदर हमें मिला देना है 8-10 चम्मच दूध। और ये देखिए, हमारा जो दही है वो पूरी तरह से मीठा हो चुका है और रायते के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो अब आपको खट्टे दही के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये टिप है वो पसंद आई होगी। हमारी अगली टिप है इस तरह के जैकेट को लेकर। सर्दियों में हर किसी के पास में 8-10 जोड़ी स्वेटर जैकेट होते हैं और ये पैरासूट वाले जैकेट तो कुछ ज़्यादा ही जगह घेरते हैं और हमारी अलमारी है वो पूरी तरह से खसाखस भर जाती है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए कि ये बहुत कम से कम जगह घेरे, हमें इसको इस तरह से समेटना है। यानी कि इसकी जो बाहें हैं उसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखिए, जिस तरह से मैं इनको फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। इस प्रोसेस से हमारी काफ़ी सारी जगह बच जाएगी और इसी तरह करके हमें अपने सारे के सारे जो जैकेट है उनको इस तरह से समेटना है। तो ये देखिए, जिस तरह से मैं समेट रही हूँ उस तरह से आपको समेटना है। और उसके बाद में इनकी जिप है या फिर चेन बटन जो भी है वो उसको बंद कर दीजिए और उसके बाद में इनको अलमीरा में टांग दीजिए। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी कम जगह में ही ये जो जैकेट आ गए हैं। तो मैं अपनी अलमारी में जगहों को बचाने के लिए इस तरह ही इनको समेट के रखती हूँ ताकि ये कम से कम जगह घिरे और ये जो बाहें हैं इधर उधर भी नहीं आएगी। तीसरी हमारी टिप आती है, जो हमारे घर में प्रेस होती है वो कई बार जल जाती है और उस पर काले का निशान बन जाता है और ये बहुत परेशानी वाले काम होता है क्योंकि जब सफ़ेद कपड़ों पर करते हैं तो ये जो दाग है वो चिपक जाता है। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे सुना था कि नमक से ये काम हो जाता है। तो मैंने नमक डाल करके इसको गर्म करके बहुत बार इसको घिसने की कोशिश की, लेकिन इस टिप ने बिल्कुल भी काम नहीं किया और ये टिप बिल्कुल फेल होगी। नेक्स्ट मैंने ये वाली टिप अपनाई कि मैंने लिया पैरासीटामोल की टैबलेट और पैरासीटामोल की टैबलेट को मैंने इस तरह से रब किया। ध्यान रहे कि प्रेस को पहले हमें गर्म करना है और गर्म करने के बाद में इसके बटन को कर देना है बंद। और जैसे जैसे हम इस पर रब करेंगे वैसे वैसे ये लिक्विड होती जाएगी और पिघलती जाएगी और वैसे वैसे इसकी जो गंदगी जमी हुई है, कालापन जमा हुआ है, वो पूरी तरह से निकल जाएगी। और आपको ध्यान रखना है कि ये वाली प्रोसेस आपको एक हवादार और खुले कमरे में करना है जहां पर खिड़की हो, क्योंकि इसको रब करने से एक धुआं निकलता है और धुआं आपके सांस के अंदर न जाए, इसलिए आप है इस मास्क का यूज कर सकते हैं। मास्क को पहन के ही आप ये प्रोसेस कीजिएगा। और सेरिडोन वगैरह किसी भी तरीके की कोई टैबलेट है वो इसमें बिल्कुल भी कारगर नहीं होती है, क्योंकि वो टैबलेट देखिए, जैसे मैं आपको सेरिडोन से भी करके दिखाती हूँ, तो ये देखिए सेरिडोन वगैरह किसी भी तरीके की टैबलेट ने इसका कुछ भी असर नहीं किया, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है और जल्दी से है वो पिघल जाती है। सिर्फ पैरासीटामोल, वो भी लंबी वाली जो पैरासीटामोल होती है, कैप्सूल नहीं लेना है, इस तरह की टैबलेट लंबी वाली लेनी है। और ये देखिए, जो हमारी प्रेस है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। जैसे जैसे हम इसको रब कर रहे हैं वैसे वैसे साफ हो गई है। तो बिल्कुल चकाचक और नई जैसी हमारी प्रेस हो गई है। तो इसमें से कोई भी टिप अगर आपको पसंद आए तो हमेशा की तरह मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारी अगली टिप आती है आटे को लेकर के। यानी कि जब भी हम कभी पूड़ियाँ बनाते हैं तो हमारी पूड़ियाँ हैं वो सॉफ्ट नहीं बनती है, कई बार खींची किसी सी पूड़ियाँ बनती है। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप बता रही हूँ जिससे आपकी पूड़ी है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत खस्ता बनेगी। आटा ले लेना है, आटा के अंदर नमक डाल देना है और मोयन डाल देना है, अजवाइन डाल देना है और थोड़ी सी चीनी जरूर डाल दिएगा और 2 चम्मच डाल दीजिएगा इसके अंदर दही। और भी खस्ता बनाना है तो इसके अंदर 1 चम्मच सूजी डाल दीजिएगा और अच्छी तरह से इसको गोंद करके इसको 15-20 मिनट के लिए रख दीजिएगा। हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए, इस तरह से लोया बना लेनी है। सबसे अच्छी प्रोसेस यही है कि इसमें जरा सी चीनी डालिए और थोड़ा सा दही और 1 चम्मच इसमें सूजी मिला दीजिए और फिर देखिए आपकी पूड़ियों का कमाल।
ऐसे खस्ता खस्ता और शानदार पूड़ियाँ बनेगी, लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ये पूड़ियाँ कैसे बनाई। तो जब भी नेक्स्ट आप ये पूड़ियाँ बनाएं और वो फूले नहीं, अच्छी ना बने, तो इस तरह की प्रोसेस से आप पूड़ियाँ बनाइएगा, आपकी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये देखिए फटाफट से मैंने सारी की सारी पूड़ियाँ बना ली है और मैं हमेशा इसी तरीके से पूड़ियाँ बनाती हूँ। सारी की सारी पूड़ियाँ हैं वो फूल जाती है, खस्ता बनती है और चिपकती भी बिल्कुल नहीं है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, आप ये टिप है वो जरूर से इस्तेमाल कीजिएगा। अगली हमारी यूजफुल टिप आती है प्रेशर कुकर को लेकर। आप देखते होंगे कि प्रेशर कुकर में कभी भी जब हम खाना चढ़ाते हैं या फिर आलू है, दाल है, सब्जी बनाते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी है वो ज़्यादा हो जाता है तो इस तरह से वो उफनने लगता है और हमारी पूरी की पूरी गैस है वो ख़राब हो जाती है। और इस काम को साफ करने में हमें है वो बहुत सारी परेशानी होती है, हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा खत्म हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, समस्या से निजात पाने के लिए, हमें प्रेशर कुकर में जब भी हम सब्जी चढ़ाए, दाल चढ़ाए, तो 1 चम्मच उसके अंदर डाल दीजिएगा और उसके बाद में इसको कर दीजिएगा बंद। तो ये देखिए, अब इसके बाद में जो भी सीटी लगेगी उसमें पानी है वो बिल्कुल भी नहीं उफनेगा और अच्छी तरह से हमारी दाल है, सब्जी है वो फटाफट से बन जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं उफन रहा है। तो आई होप कि टिप पसंद आएगी, पसंद आए तो सब्सक्राइब। इसी तरह के यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स मैं मेरे चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, आप एक बार इसको जरूर विजिट कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।